फील्ड में चराएंगे तो क्या कई तरह के पत्ते खाती हैं ये जानवर, तो ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं और इनका वेट गेन भी अच्छा करता है। इनका हर 3 महीने में डीवर्मिंग एक जरूरी रहता है। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े जो हैं उनको मारना जरूरी हो जाता है। सिरोही जो है ये लगभग ट्विंस बच्चे भी देती हैं। इसकी बात करूं तो ये बकरियां जो है, इसका बकरा या बकरी जो है लगभग 70, 72, 75 किलो तक का वजन ले लेती है। ये जो मेरे हाथ में बच्चा है, बकरी का बच्चा, ये 7 दिन का है और काफ़ी हैंडसम बच्चा है। और ये जो बकरियां हैं ये सिरोही प्रजाति की बकरियां हैं। मैं अभी अलवर में हूँ और ये बकरियां सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये सिरोही बकरियां क्यों खास होती हैं, इनकी क्या वो रहती है, ये सारी चीज़ें हम इसको बताएंगे डॉक्टर सुभाष जी, जो केवीके अलवर के या नौगांव यहाँ पड़ता है, उसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बकरियां हैं ये सिरोही बकरियां क्यों खास हैं और इनकी जो प्रजाति है ये राजस्थान और गुजरात के लिए महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, इसमें पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो बकरी की ब्रीड है, कई सारी ब्रीड है और राजस्थान के अगर हिसाब से बात करें तो ये सिरोही ब्रीड जो है बहुत अच्छी और सस्टेन करने वाली, मतलब हाई टेम्परेचर में भी करती है। आप इनको ड्यूल पर्पज मतलब द्विकाजी नस्ल बोल सकते हैं। इसमें मांस के लिए भी और दूध के लिए भी पाल सकते हैं। दूसरा, ये 2 तरीके से भी, जैसे कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जिनको बांध के ही पाला जाता है और कुछ ब्रीड होती हैं जिनको बाहर ओपन में नहीं चराएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। ये दोनों तरीके से पाल सकते हैं। इसको आप अपने घर में बांध के भी खिला सकते हैं, फील्ड में चरा के भी खिला सकते हैं। फील्ड में चराएंगे तो क्या कई तरह के पत्ते खाती हैं ये जानवर, तो ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं और इनका वेट गेन भी अच्छा करती हैं। आप ये देख पा रहे हैं लगभग सभी बकरियों में यहाँ जो इनकी कमर है, जो पीठ है, उसमें एक बीच में ढलान टाइप का है। ये इनका मेन कैरेक्टर है। और उसके बाद में ये ढलान क्यों होता है अक्सर? ये ढलान से ही इसकी रीढ़ में वजन होने की वजह से और ये लेंथ बढ़ती है, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ती है और इसी के साथ वजन ये गेन करती है। और आप देख पा रहे हैं इसका जो कलर है वो भी थोड़ा मिक्स टाइप का है, ब्राउन और ये चकते टाइप के। इसमें एक ब्रीड और आती है जिसको गुजरी ब्रीड बोलते हैं, उसमें उसका चेहरा पूरा सफेद सा रहता है। अलवर में अगर बात करें तो एक तोतापरी ब्रीड और चलती है, उसका थोड़ा सा नाक जो है एकदम तोते की तरह मुड़ा हुआ रहता है इन्हीं के क्रॉस का एक तरह से। ये भी जमुनापारी और जो सिरोही है उन दोनों के क्रॉस से ही ये नई नई ब्रीड बनी है। और इसका अगर मैं बात करूं, सिरोही जो है ये लगभग ट्विंस बच्चे भी देती हैं। जैसे एक ब्यात में 1 बच्चा दी तो अगले ब्यात में 2 बच्चे देने के चांसेस, कई बार 3 बच्चे भी दे सकती है। पर वो फीड मैनेजमेंट पे मेन डिपेंड करता है कि खाना आप उनको कैसा दे पा रहे हैं, उससे बढ़वार होती है। इसकी बात करूं तो ये बकरियां जो है, इसका बकरा या बकरी जो है लगभग 70, 72, 75 किलो तक का वजन ले लेती है। आपका 2 साल तक का, 1.5 साल से ऊपर जैसे है तो इनका वजन अच्छा गेन हो जाता है। इसीलिए किसान इसको लाइक भी करते हैं। जो खुले में चरा के पाल सकते हैं वो खुले में भी पालते हैं और जो बांध के पाल सकते हैं वो बांध के पालते हैं। अच्छा, इनको फीड के पर्पज से अगर बात करें तो देखिए ये खा रही हैं अभी मूंगफली का स्ट्रा है, मूंगफली का चारा जो है। इसके अलावा जो खेजड़ी होती है उसकी भी लूम है, आपके बेर के पत्ते हैं वो भी किसान खिलाते हैं और पालते हैं। तो इनको बाहर भी आप ले जाते हैं, छोड़ते हैं? बिल्कुल। ये बताएं कि ये इनको इनकी जो देख रेख है, कब कब टीके लगने होते हैं, कब कब क्या होना था, खास करके बकरी पालन में किस तरह की बीमारी सबसे ज़्यादा आती है जिनसे ये रोग प्रतिरोधी हैं, ये उनसे बचाव कराती है? इनमें देखिए 2 बीमारियां मेजर हैं। एक तो पीपीआर करके, एक लंगड़ा बुखार जिसको बोलते हैं, या पीपीआर बोलते हैं, फड़का भी बोलते हैं कई किसान। उसमें चांसेस रहते हैं कि वो पीपीआर का टीका एक तो जरूरी रहता है। वो लगभग जैसे ही एक तो बारिश आने से पहले और एक बारिश खत्म होने के बाद में आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है वो खिला सकते हैं, मतलब टीकाकरण करवाते हैं। उसके अलावा जो है इनका हर 3 महीने में डीवर्मिंग एक जरूरी रहता है। डीवर्मिंग मतलब पेट के कीड़े जो हैं उनको मारना जरूरी हो जाता है। यदि उनको अगर नहीं मारेंगे तो इनका फीड जो है जितना अपन खिला रहे हैं वो इसको ना मिलके इनके जो पेट में कीड़े हैं उनको फिर वो खाने लग जाएंगे तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा एक ध्यान रखना पड़ता है कि इनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, मतलब एक्सटर्नल में जुएं वगैरह हो सकते हैं, इंटरनल में तो हमने जैसे डीवर्मिंग कर दिया हर 3 महीने से। उसके अलावा एक्सटर्नल में अगर कहीं जुएं वगैरह दिखती है
तो उनको थोड़ा हमारा शेड है उसको साफ सफाई करें, कहीं कोई पुरानी बिल्डिंग में रख रहे हैं तो वहाँ कम से कम चूने वगैरह का थोड़ा लेप कर दें, और इस तरह का एक ब्यूटॉक्स संक्रमण की बीमारियां होती वो ज़्यादा हो जाती है। इनको मेन यही रहता है कि एक तो पानी स्वच्छ पिलाएं और जो दाना है या चारा है वो अच्छा साफ सुथरा खिलाएं, तो इनमें दिक्कत नहीं आती। एक किसान अगर शुरुआत करना चाहता है तो कितनी बकरियों से करना चाहिए उसको? बकरी पालन कितना फायदे का सौदा है? जनरली इनमें 10-12 बकरियां और एक बकरा होना जरूरी है मिनिमम, और बाकी अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है, एक NRLM करके, जिसमें बकरियों पे सब्सिडी भी है और लोन भी मिल जा रहा है। उसमें आप 100 बकरियों का है, 200 बकरियों का है, 500 बकरियां, 100 से ज़्यादा बकरियां अगर पालता है कोई किसान, उसको सब्सिडी भी है और लोन भी है उसी बेसिस पे, तो उसमें भी स्कीम का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं और ये प्रोडक्शन कर सकते हैं बकरी पालन का। मिल्क प्रोडक्शन में इनका क्या रहता है? क्या इनका दूध भी? हाँ, बिल्कुल, दूध ये लगभग 1.5-2 लीटर तक दूध दे सकती है एक दिन में 2 लीटर? हाँ, जो अच्छी अगर आप उसको दाना वगैरह खिलाते हैं तो आराम से 2 लीटर तक दूध दे सकते हैं। और दूध तो बकरी का जानते हैं, बीच में जब भी चिकनगुनिया आया, जब भी डेंगू बुखार आई, तुरंत दौड़ के हर लोग जो हैं बकरी के दूध की तरफ भागे थे, और ये बहुत अच्छा एक रेमेडी के रूप में आपका डेंगू बुखार में तो बहुत प्रभावी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो सिरोही नस्ल की बकरियां हैं ये बाकियों से खास क्यों हैं? मतलब इनकी ग्रोथ को लेके, प्रतिरोधक क्षमता को लेके, मिल्क प्रोडक्शन को लेके, ये इनमें वो खासियत जो राजस्थान के क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? हाँ, दोनों चीज़ें देखिए, हाई टेम्परेचर मतलब 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, तो इनके जो शरीर पे जो बाल हैं वो अपने आप को इनको सुरक्षित रखते हैं। साथ ही मैंने जैसे बताया कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी ऐसा ये धनुष के आकार की है, धनुष के आकार की है, इस वजह से इसमें क्या है, वेट गेन करने की क्षमता है, ये वजन जो है, और क्योंकि मीट इंडस्ट्री में वजन ही पूरा चलता है, तो ये वजन अच्छा गेन कर लेती है। एक अच्छी बकरी हो 2 साल में कितना किलो हो जाएगी? बकरी का आप मान के चलें 50 किलो, 50-55 किलो तक चला जाता है। बकरे का 65-70 किलो तक वजन चला जाता है 2 साल का। फीड पे मैन डिपेंड करता है कि आप। अच्छा, एक बकरी पालने में बीच में बकरे कितने होने चाहिए? लगभग 10-12 बकरियों पे एक बकरा रखना चाहिए। ये 10 बकरियों पे एक बकरा का औसत होता है। तो ये जो डॉक्टर सुभाष जी हमें जानकारी देते हैं सिरोही नस्ल की बकरियों के बारे में, अभी इन्होंने दिखाया, ये थोड़ी अलग होती हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस तरीके की नस्ल जो आप अगर कहीं देख रहे हैं या पाल रहे हैं और वो उसके संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो बना सकें। कि कई सारी रक्षा ने बताई, जमुनापारी, पंतजा, ये सारी जो बकरियों की नस्ल है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन पे, अलग अलग क्षेत्र में इस तरीके की बकरियों का एक जो नस्ल है वहाँ पे पनपती है, बनाई जाती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी पहुँच पाए, और हमें फॉलो करना ना भूलें। निश मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।